डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम होगा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, CCE एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ मैं आपको आज जो 2 पेज में मात्र इतने पॉइंट्स लिखवाऊँगा और इतने कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा, जिसको पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर ले लीजिएगा सीटेट का और सॉल्व कीजिएगा, आप लगभग उसमें से 80% सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है बेसिकली कि यहीं से क्वेश्चन एक आ चुका है पहला कि ये चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए या टीचर ओरिएंटेड। तो हम लोग को क्या करना है, चाइल्ड पे फोकस रख के एजुकेशन पे टिक करना है। जितने भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा ये आपको जिस भी ऑप्शन में दिखेंगे तो वो ऑप्शन ही आपका आंसर होगा पूरे एग्ज़ाम के पेपर में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ऑप्शन गलत कहीं नहीं होंगे। तो सारे ऑप्शन, सारे पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है। पहला पॉइंट, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कि बुकिश नॉलेज के अलावा किताबी ज्ञान पे कम फोकस देना है और लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखने के सिद्धांत पे ज़्यादा फोकस देना है। जैसे कि प्लेग्राउंड में या लैब हो गया या प्लेग्राउंड हो गया या आपस में स्टूडेंट्स को ग्रुप बना दिया, उससे सीखने की बात हो गई। तो लर्निंग बाय डूइंग, कोई प्रैक्टिकल करके या गार्डन में भेजते हैं उसको कि जाओ प्रैक्टिकल फ्लावर्स या कलर्स के उनके कलर फाइंड करो, टाइप्स फाइंड करो। तो ऐसे हम लोग को करना है। ये हो गया लर्निंग बाय डूइंग। कहीं भी ऑप्शन में दिखेगा अगर लर्निंग बाय डूइंग या जितने भी पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं ये कहीं भी ऑप्शन में आपको दिखेगा तो आपको वो ऑप्शन करेक्ट मारना है, वही आपका आंसर होगा। इनफैक्ट आप ये मानिए कि लगभग इतने पॉइंट्स के बाद कई क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें आप बिना क्वेश्चन देखे अगर आप सॉल्व करिएगा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। दूसरा, स्टोरी के माध्यम से सीखना। कहीं भी लिखा हो कि स्टोरी से सिखाना चाहिए कि नहीं, तो आपको क्या करना है, यस करना है, वो ऑप्शन सही होगा। इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में बात कर चुके हैं। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डिफरेंस वो होना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। ऑप्शन में कहीं भी आएगा तो ये सही होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इंडिविजुअल अटेंशन, हर स्टूडेंट पे अलग अलग अटेंशन। टीचर 1-on-1 एजुकेशन, 1-on-1 अटेंशन देना है। एक टीचर है वो अमृत नाम का स्टूडेंट, उस पर भी ध्यान दे रही है। एक टीचर है वो अलग स्टूडेंट्स पे, मतलब सेम टीचर अलग अलग स्टूडेंट तो अलग अलग उस पर वो ध्यान दे रही है। अब डिफरेंस इंस्ट्रक्शंस, मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देना है, टीचर को देना चाहिए कि नहीं, तो इस पर क्या करेंगे, ऑप्शन सही माना जाएगा। अलग अलग कंटेंट देना चाहिए बच्चों को, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब है लेकिन करेक्ट ऑप्शन यही है। और अलग अलग कंटेंट हो जो अलग अलग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ये लिखा है। डिफरेंट कंटेंट्स ऑप्शन आएगा तो करेक्ट माना जाएगा। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स क्या अप्लाई करनी चाहिए, यस, अलग अलग टीचिंग मेथड अलग अलग स्टूडेंट को, कोई किस में कमज़ोर है कोई किस में स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। डिफरेंट वेज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट्स के अलग अलग तरीके होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पेन पेंसिल वाला असेसमेंट जो मार्क बेस का होता है, सीटेट हरदम उसको गलत करता है, तो वो हम लोग को अवॉइड करना है। तो असेसमेंट अलग अलग होगा और जैसा डिज़ायर होगा बच्चे के इंटरेस्ट के अनुसार टीचर कंटेंट बनाएगा। ऑटोनॉमी मतलब कि स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है, टीचर वो पढ़ाएगा उसको, ना कि अपने हिसाब से पढ़ाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा कि क्या बच्चों को ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए, ऑटोनॉमी ऑफ टीचर होना चाहिए, तो ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए। हर चीज़ बच्चे से रिलेटेड होगी। फिर है इंडिपेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, मतलब वही चीज़ कि इंडिपेंडेंट रहेगा स्टूडेंट, कहीं ऑप्शन में है तो सही माना जाएगा। एक्टिव लर्निंग मतलब प्लेग्राउंड में ले जाना उसको, ठीक, उसको आपस में ग्रुप बना के सिखाना, मतलब किताब के अलावा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जैसे ग्राउंड में ले जा रहे हैं, फ्लावर्स और प्लांट्स, ट्रीज़ के कलर दिखा रहे हैं, टाइप्स बता रहे हैं। लर्निंग थ्रू रियल लाइफ, वही चीज़ हो गई। प्रैक्टिकल लाइफ, ये सब जहाँ आपको ऑप्शन दिखेगा वही आपका आंसर होगा। नो रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन क्या करना है, नहीं करना है। इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, आस्क, क्यूरियोसिटी बढ़ाना, बच्चे क्वेश्चन पूछें, ऐसा हरदम टीचर को माहौल रखना चाहिए। पीयर लर्निंग मतलब कि ग्रुप लर्निंग हो गया। कोलैबोरेटिव लर्निंग, आपस में लर्निंग, ये हरदम सही माना जाएगा। ऑप्शन जहाँ दिखेगा टिक मारना है। सीटिंग अरेंजमेंट कोई कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। और अगर कहीं ऑप्शन पूछ ले कहीं पे सर्कुलर लिखा हो तो आप सर्कुलर पे टिक मारिए। नो मार्क्स असेसमेंट, जो हम लोग करते हैं कि 100 में से इसको इतने मार्क्स मिले, 80 मिले, या मार्किंग बेस्ड जो होता है इसको सीटेट हरदम अवॉइड करता है। तो हम लोग को मार्किंग बेस्ड असेसमेंट नहीं करना है।
इसलिए अब देखिए आजकल की ग्रेडिंग का पैटर्न चालू हो चुका है। सेल्फ पेस लर्निंग मतलब कि प्रेशर नहीं होगा, स्टूडेंट को प्रेशराइज़ नहीं करना है, क्या सीखना चाह रहा है उसको बर्डन नहीं देना है कि एग्ज़ाम करो, होमवर्क करो। थोड़ा सा सुनने में अजीब है लेकिन यही करेक्ट ऑप्शन है इसका। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, फिक्स करना चाहिए कि नहीं, तो कैसा टाइम टेबल दिखेगा तो उसमें क्रॉस होगा, वो गलत ऑप्शन है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, जैसे हम लोग देखते हैं कि इतने 50 मिनट्स का लेक्चर, ये सब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सुनने में अजीब है लेकिन यही राइट आंसर, इसलिए मोस्टली बच्चे गलत कर देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में क्या बता दिया, इसका कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट का, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट। अगर ऑप्शन पूछ रहा है तो फिर सर्कुलर दिया तो सर्कुलर पर टिक कर दीजिएगा। पनिशमेंट नहीं देना है, आजकल के स्कूल में देखिए इसलिए बैन हो चुका है। काउंसलिंग करना अच्छी चीज़ है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि अगर इफ़ चाइल्ड फेल्स मीन्स सिस्टम हैज़ फेल्ड, अगर चाइल्ड कोई फेल होता है तो चाइल्ड फेलियर नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा क्या, सिस्टम फेलियर, सिस्टम फेलियर। अब देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन टॉपिक, ये अलग चैप्टर है, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके फादर कौन है, जॉन डेवी, सुपर यूपी टेट का क्वेश्चन है ये, जॉन डेवी, इसके वो है, आप याद कर लीजिएगा। बच्चों को विभिन्न तरीक़ा से चिंतन करवाना, मतलब जो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवाना, क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों में डेवलप कराना। रट्टाफिकेशन को अवॉइड करना है, ये डिफरेंट वेज टू थिंक, अगर ये कहीं ऑप्शन में लिखा है तो हम उसको टिक करेंगे। रियल और एक्टिव लाइफ लिखा है, हम इसको सही मानेंगे। मार्किंग पैटर्न को क्या करना है, अवॉइड करना है, बता चुके हैं। बच्चे जो सीखना चाहें, मतलब कि डिज़ायर उनकी, इंटरेस्ट उनका। टाइम टेबल कैसा, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बाध्य नहीं करना चाहिए। अगर किसी जैसे क्वेश्चन आ चुका है, अगर किसी क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है, कोई ऑप्शन है कि क्या वो कोई सटीक टाइम देना चाहिए कि हर बच्चे को एक टाइम दे दिया गया, हर बच्चे को एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो वो ऑप्शन गलत होगा। कभी लिमिटेड टाइम की बात करें, लिमिटेड टाइम हो या फिक्स टाइम टेबल की बात करें तो हम लोग उसको गलत करेंगे, वो हम लोग को गलत ऑप्शन माना जाएगा। लेक्चर देखे तो लेक्चर कभी नहीं देना है, लेक्चर की जगह क्या फोकस करना है, डायलॉग, ये चीज़ याद रखिएगा। डायरेक्ट ऑप्शन में डायलॉग अगर कहीं लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर टीचिंग स्टूडेंट, तो उसमें अगर डायलॉग है तो डायलॉग बेस्ट माना जाएगा। उसमें लेक्चर दिया होगा, डायलॉग दिया होगा। हम लोग को लेक्चर दिया था क्लास में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही वे है, तो उसको हम लोग गलत करेंगे, अवॉइड करेंगे। सही मेथड क्या है, डायलॉग, संवाद जिसे कहते हैं। हर बच्चे को अलग अलग टीचिंग मेथड्स दिए जाएंगे, हर बच्चे को अलग अलग असेसमेंट, सबका अलग असेसमेंट होगा, ABCD सबका अलग असेसमेंट का तरीका होगा। अलग अलग कंटेंट दिया जाएगा, इंडिविजुअल अटेंशन दी जाएगी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हरदम अगर हो तो चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड फोकस एजुकेशन दिया जाएगा। सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन मतलब कि ये हो गया जैसे कि सोशल में जो पार्ट लेता है वो, उसमें अगर पार्ट लेना है, सोशल रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑप्शन में अगर दिया है कि विच इज़ द गुड क्वालिटी करके ऐसा ऑप्शन कहीं दिखे तो समझिए सही ऑप्शन है। जैसे वोटिंग हो गया और जो सामाजिक कार्य हो गए उनमें पार्ट। एग्ज़ाम में देखिए एग्ज़ाम के खिलाफ है, नॉट अ गुड वे, टेस्ट के खिलाफ है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बता चुके हैं, रिजिड टाइम टेबल के खिलाफ है। ये देखिए कहीं रिजिड टाइम टेबल मिला तो वो ऑप्शन एकदम टिक नहीं करना है, वो एकदम गलत ही गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर दिया है तो ये अच्छा ऑप्शन माना जाएगा, हम लोग सही ऑप्शन मान लेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग दिया है, मतलब कि जैसे मेंस होता है ये इसका, उसमें देखिए क्रिटिकली थिंक होता है, मतलब एक जिसके मल्टी वेज होते हैं आंसर के, मल्टी वेज होते हैं थॉट्स के, वो चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग पे एकदम फोकस करना है। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट मतलब जिसमें बच्चों को आज़ादी हो पूछने की, क्वेश्चन पूछने की, वो हम लोग डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, याद रखिए कीवर्ड डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। अथॉरिटेटिव नहीं होना चाहिए, अगर अथॉरिटेटिव कहीं लिखा है, अथॉरिटेटिव तानाशाही जिसे कहते हैं, तो वो गलत होगा, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिए। क्यूरियोसिटी बढ़े और डिस्कवरी वही खोज जो हम पहले बता चुके हैं। सारे वीडियो आप आपस में इंटरकनेक्ट कीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स एक साथ पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, करीब 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आप सिर्फ इन 2 पेज की मदद पे कर देंगे। टाइम कम है इसलिए जितना भी आपको पढ़ाएंगे जेन्युइन और एकदम सटीक पढ़ाएंगे। थैंक यू।